प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका भाई पास्टर सुनील लोहट आपके सम्मुख एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर के प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सभी को बीते समय से लेकर अब तक संभाल के रखा। भाई बहनों, परमेश्वर की दया, उसकी अनुग्रह, उसकी करुणा हम सब पर हमेशा बनी रहे। तो जैसा कि हम हर संडे वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो आज भी एक विषय है जो हम परमेश्वर के वचन पर बात करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने देखा, सुना और समझा कि किस प्रकार परमेश्वर बलियाल और शैतान के विषय में कहता है कि बलियाल और शैतान का कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है, विश्वासी और अविश्वासी का कोई संबंध नहीं है। तो हमने बहुत सारे वचनों के द्वारा सीखा, हालेलुया, कि किस प्रकार परमेश्वर जो बलियाल के काम है उसके कामों से और उसके लोगों से प्रभु घृणा करता, नफरत करता है। इसलिए प्रकाश का और अंधकार का कोई मेल नहीं है। हालेलुया। तो भाई बहनों, पिछले वीडियो में हमने एक सवाल रखा था आपके सम्मुख, और वो सवाल था, शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। तो ये सवाल था पिछली वीडियो में जो हमने पूछा था। तो अगर आप लोगों ने कमेंटमेंट में उसका उत्तर दिया है तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। और उसका उत्तर मिलता है हमें यिर्मयाह की पुस्तक में। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 उसके 9 और 10 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि शरीर के कौन से अंग में क्या है, असाध्य रोग लगा है। तो मेरे साथ आप पढ़िए और आइए हम उस वचन को देखते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 और उसके 9 वचन में 9 और 10 दोनों को हम यहाँ पर देखते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो भाई बहनों, मन में असाध्य रोग है। मन है वो है अंग हमारे शरीर का जिसमें असाध्य रोग लगा है। तो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि हम शैतान से क्यों हार जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, हालात होते हैं। आप किसी भी समस्या को लेकर हम बात करते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तक। तो उसमें क्या है, उसके 3 कारण हैं जो कि हम शैतान से हार जाते हैं। और वो 3 कारण वे हैं जो मैं आप सभी को वचन के अनुसार बताऊंगा। हालेलुया। पहला कारण हमारे जीवन में वचन की घटी होना। हालेलुया। दूसरा कारण है प्रार्थना की कमी होना। और तीसरा कारण है पाप के प्रति समझौता। हालेलुया। ये 3 कारण हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और वह हमें सक्सेसफुल नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले कारण की जब हम बात करते हैं तो वो है वचन की कमी, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि वचन का अभाव। जब हम वचन को नहीं पढ़ते, या महीने में 20 दिन में या 15 दिन में या 25 दिन में एक बार पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं और शैतान हमारे जीवन में काम करता है और हम उसे हार जाते हैं। भाई बहनों, वचन बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम परमेश्वर से क्या है, बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी है छोटी सी, मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक अमीर घराने ने अपने पादरी को, अपने पास्टर को इनवाइट किया कि उसके घर में संगति हो।
और वो लोग बहुत अमीर होते हैं, तो अपने याचक को, अपने प्रभु के दास को अच्छे से अच्छे बर्तनों में चांदी सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाते हैं, संगति करते हैं और उनका आदर मान करते हैं। प्रभु की महिमा हो। तो कई महीने से वैसे ही चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपना खूब संगति हुई और अतिथि सत्कार किया, हर चीज़ से अपना बेस्ट दिया, अच्छे खाने से, अच्छी बातों से, अच्छी भेंट भी दी। तो क्या हुआ, पास्टर के जाने के बाद क्या हुआ, उस बहन ने देखा कि उसके जो बर्तन उसने खाना खिलाया था, तो उनमें से एक बर्तन कम है और वो है चांदी का चम्मच। उसके मन में संदेह हुआ कि कहीं पास्टर तो नहीं लेके गया। हालेलुया। उसने छोटी सी बात पर अपने पति से भी मनमुटाव की बातें की, बहुत सारी बातें हुई, उनके अंदर अनबन हुई। उसने कहा कि पास्टर से फ़ोन करके पूछो क्या वो तो नहीं लेके गए। उन्होंने मना किया कि मैं नहीं पूछ सकता, वो पास्टर हैं, प्रभु के दास हैं, मैं उनसे ये बात नहीं कर सकता। उसने समझाया कि हम और ले आएंगे। उसने कहा नहीं, मैं पूछूंगी। उनको एक बार फिर से इनवाइट किया, तो उसको पास्टर जी को फिर से इनवाइट किया गया और जैसे वो घर पर आए उनको बैठाया गया, पानी पिलाया और उस बहन ने पूछा कि पास्टर जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसने कहा कि पूछो। उसने कहा क्या आप हमारी चांदी की चम्मच लेकर गए हैं क्या? हालेलुया। पास्टर साहब हंसने लगे और कहने लगे कि बहन अपनी बाइबल मेरे पास लेके आओ। उसने समझा अब पास्टर जी मेरी बात को इग्नोर कर दिया है इन्होंने, अब ये संगति करेंगे, ठीक है, वचन सुनाएंगे और चले जाएंगे। तो पास्टर जी ने 2 बार कहा तो वो बहन बाइबल लेके आए। उस पास्टर ने कहा कि बाइबल खोलो। जैसे वो बाइबल खोलती है तो चांदी का चम्मच उसके अंदर मिलता है। हालेलुया। तो पास्टर ने कहा कि बहन मैंने चांदी का चम्मच आपकी बाइबल में जानबूझ के रखा था कि मैं देखना चाहता था कि तुम बाइबल पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। तो छोटी सी बात को लेकर कम से कम में पूरा महीना उनके घर में कलेश रहा, झगड़ा रहा। घटी कहाँ थी? वचन को ना पढ़ना। अगर वो बहन बाइबल को पढ़ती तो उसको पता चलता कि चम्मच बाइबल में है। तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी बातें हो जाती हैं और शैतान इसी प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। वो छोटा सा हमारे जीवन में हमें भरमा देता है और उस भरमाई में आकर हम अपना नाश खुद कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सच बात है कि हम शैतान हमारे जीवन में डायरेक्टली काम नहीं करता, हमारे मन के द्वारा काम करता, हमारे विचारों को चेंज कर देता है। अगर हम वचन ना पढ़ें तो वो हमारे जीवन में काम करता है और हम उसे हार जाते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, जब हम संसार के धन के पीछे लगते हैं तो शैतान हमारी नींद, चैन, आनंद, खुशियों को चुरा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता और हम शैतान पर विजय पाते हैं। ये सच्चाई है भाई बहनों। वचन इम्पोर्टेंट है, वचन बहुत ही जरूरी है। ये पहला कारण है जिससे हम शैतान से हार जाते हैं। होशे नबी की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 उसका 6 वचन, तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याचक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। सच में भाई बहनों, परमेश्वर के ज्ञान ना होने से अर्थात वचन को ना पढ़ने से हम नाश हो जाते हैं। इसलिए हमें वचन को पढ़ना चाहिए ताकि शैतान हमें हरा ना सके। हालेलुया, हालेलुया। ये था पहला कारण। और दूसरा कारण भाई बहनों, दूसरा कारण ये है, हालेलुया, उससे पहले हम देखते हैं मत्ती 4:4 में कि किस प्रकार शैतान और यीशु आमने सामने होते हैं और वचन के द्वारा
बात करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसको वचन के द्वारा इसको हराता है। प्रभु कहते हैं मत्ती 4:4 में, उसने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें जीवित रखता है, जिंदा रखता है, हमें ताकत देता है, बल देता है, सामर्थ देता है। हालेलुया। शैतान हमें मृत्यु की ओर खींचता है परंतु वचन हमें जीवन देता है, इसलिए वचन की कमी को दूर करना चाहिए हमें। हालेलुया। दूसरा कारण है प्रार्थना की कमी। भाई बहनों, प्रार्थना की कमी भी एक बहुत बड़ा हमारे जीवन का भाग है। अगर प्रार्थना वचन के साथ अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो भी क्या है, शैतान हमारे जीवन में काम करता है। जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में शैतान अटैक करेगा ही करेगा। प्रार्थना से ही हम शैतान और उसके सारे हथियारों का नाश कर सकते हैं। प्रार्थना हमें आत्मिक रूप से ताकतवर बना देती है, इसके बिना हम परीक्षा में गिर जाते हैं। अगर प्रार्थना नहीं होगी हमारे जीवन में तो भाई बहनों हम परीक्षा में आ जाते हैं ऑटोमेटिक, और हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। तो प्रार्थना भी बहुत ही जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 26 उसके 41 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है, दुर्लभ है। हालेलुया। तो भाई बहनों, हमें वचन के साथ प्रार्थना भी बहुत बड़ी भाग है हमारे जीवन का, इसके बिना भी हम मर जाते हैं। हालेलुया। जागने का मतलब है आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। शरीर कभी नहीं चाहेगा कि हम प्रार्थना करें, वो हमें प्रार्थना करने से रोकता है। हालेलुया। वो हमें हर परिस्थिति में ये नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें, क्योंकि आत्मा हमेशा तैयार रहती है और शरीर मिट्टी से बना हुआ है, वो हमेशा कभी भी तैयार नहीं रहता कि आप और हम परमेश्वर की संगति करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा कारण है पाप के प्रति समझौता। तो भाई बहनों, पाप के प्रति हम पाप करते हैं, उसके साथ समझौता कर लेते हैं। हालेलुया। ये भी नहीं हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। समझौता ना करें। अगर हम पाप करते हैं घुटनों पर आकर हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और जो भी हमारे जीवन में हालात हैं, परिस्थितियां, उनको डांटें और उनको आउट करें अपने जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पाप के प्रति समझौता कर लेते हैं तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। हम पाप से समझौता करते हैं तो शैतान को हमारे जीवन पर अधिकार मिल जाता है। सचमुच में भाई बहनों, जो पाप से समझौता कर लेते हैं तो क्या है, शैतान को हमारे जीवन में क्या है, अवसर मिल जाता है। हालेलुया। याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं अध्याय 4 उसका 7 वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस भी प्रेरितों के पुस्तक में कहता है, पौलुस भी क्या है, इफिसियों अध्याय 4 उसके 27 वचन में, हालेलुया, पौलुस भी कहता है कि शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है शैतान को अवसर ना दो। भाई बहनों, में उसको अवसर नहीं देना है। कैसे नहीं देना है? अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसको अवसर मिलेगा, हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो उसको अवसर मिलेगा, अगर हम पापों से समझौता करेंगे तो शैतान को अवसर मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्तुति, आराधना, संगति करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर के लोगों से दूर हो जाते हैं तब हमें शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं और शैतान से हार जाते हैं। भाई बहनों, ये 3 कारण हैं जिनसे हम शैतान से हार जाते हैं। वचन, प्रार्थना और आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने
हमें विजय का मार्ग दिखाया है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छी खबर है कि जब हम स्तुति, आराधना, संगति, पापों से समझौता नहीं करते, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या है, ऐसा करने से परमेश्वर ने हमें क्या है, शैतान के कामों पर क्या है, विजय प्राप्त हमें करने का अवसर दिया है। हालेलुया। उसके सारे कामों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट वचन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसमें लिखा है, रोमियो 6 उसका 20 वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और पापों से समझौता नहीं करते, तो वचन कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पापों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम शैतान से क्यों हार जाते हैं। 3 कारण हैं। पहला कारण है हमारे जीवन में वचन की घटी का होना। दूसरा कारण है हमारे जीवन में प्रार्थना का ना होना। और तीसरा कारण है पापों से समझौता। हालेलुया। जब हम गलती पाप करते हैं तो अपने आप को बोलते हैं, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला। ऐसे अगर मैं से बोलेंगे तो शैतान हमारे जीवन में काम करेगा। तो भाई बहनों, आज का वचन अहम है, तीनों बातें अहम है, और मैं चाहूंगा आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हों और ये तीनों कमियों को दूर करें। और हमेशा प्रतिदिन जिस प्रकार हम शारीरिक भोजन करते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन हम ये भोजन खाएं और हमेशा प्रभु के साथ लिपटे रहें, बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, आज का संदेश जैसे कैसा आपको लगा, ठीक है, तो मुझे लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा है तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, ताकि बिना व्यवधान और बिना रुकावट के हर एक परमेश्वर का संदेश आपके पास पहुंच सके। तो भाई बहन, आज का मेरा सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह किस कलीसिया को लेने आ रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं, तो जरूर कमेंट में आकर मुझसे बातचीत करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तू था, जो तू है, जो तू आने वाला है, प्रभु एक बार फिर परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, आपने बीते समय से लेकर अब तक हम सभी को संभाल के रखा। हे प्रभु यीशु, प्रभु जी, मैं देखने वाले हर एक भाई बहन को, प्रभु बेटा बेटी को, परमेश्वर तेरे दासों को प्रभु तेरे लहू में छिपाता हूँ। प्रभु जो इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक सब्सक्राइबर करते हैं, प्रभु उनकी हर कमी को दूर करना, प्रभु जी हर घटी को दूर करना मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, प्रभु जी वे सब यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। जितने विश्वासी बहन भाई मुझे सुनते हैं, देखते हैं खुदावंद, उनके जीवन से हर प्रकार की घटी कमियां दूर हो जाए। उनके बच्चों पर तेरा आशीष हो, उनके कामों पर तेरा आशीष हो, उनके स्वास्थ्य पर तेरा आशीष हो, उनके हर एक जरूरत प्रभु तेरे भंडार से पूरी हो जाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे राज्य का सुसमाचार प्रभु बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि सुसमाचार के लिए द्वार खोल प्रभु। हमें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर, ताकि हम भी तेरे राज्य के लिए काम कर सकें। आने वाले समय को, अपने देखने वाले लोगों को परमेश्वर, अपने इस चैनल को पिता परमेश्वर, जो मुझे आपने प्लेटफॉर्म दिया है, सब कुछ इन सब पर तेरा लहू लगाता हूँ प्रभु। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, ऐसा तेरा वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन और आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड भाई बहनों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहिएगा। आज की 3 बातों को हमेशा याद रखिएगा, वचन, प्रार्थना और पापों से समझौता नहीं करना। इन तीनों कमियों को हमें दूर करना। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।